नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम कुछ बहुत ही दिलचस्प डिकोड करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या 2500 साल पुराना कोई दर्शन आज की हमारी मॉडर्न और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल का इलाज हो सकता है? आज हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल एक नए और प्रैक्टिकल नजरिए से। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो सच में अभूतपूर्व संकटों का सामना कर रही है। हमारे स्रोतों के अनुसार एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध जैसे बड़े वैश्विक तनाव हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना महामारी के बाद छूटी हुई बेचैनी और एंग्जाइटी। हर तरफ बस एक अजीब सी भागदौड़ है। ऐसे में ये सवाल लाजमी है, क्या कोई इतनी प्राचीन विचारधारा इस आधुनिक उथल-पुथल को शांत कर सकती है? क्या बुद्ध का मार्ग आज भी कारगर है? इसका बहुत ही सटीक जवाब बुद्ध के इस एक संदेश में छिपा है, अप्पा दीपो भव, यानी अपना दीपक खुद बनो। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से ये बात कही थी। और पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? वो किसी अंधविश्वास या डराने वाली परंपरा की बात नहीं करते। वो सीधे तौर पर इंसान को अपनी खुद की बुद्धि, विवेक और लॉजिक का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरे दर्शन को एक डॉक्टर के पर्चे की तरह समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे शांति की तलाश से, फिर देखेंगे बुद्ध का पहला उपदेश, उसके बाद 4 आर्य सत्य यानी बीमारी की जांच, फिर आर्य अष्टांगिक मार्ग जो कि असली प्रिस्क्रिप्शन है, फिर हम समझेंगे निर्वाण के सही मायने, और आखिर में बात करेंगे आज के समय में मध्यम मार्ग की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी दुनिया की जो शांति की तलाश में है, यानी हमारी वो मूल बीमारी या अराजकता जिसका इलाज हमें खोजना है। अब सीधे चलते हैं इस बीमारी के पहले डायग्नोसिस की तरफ, जिसे इतिहास में पहले उपदेश के तौर पर जाना जाता है। ये शब्द देखिए, धम्मचक्र प्रवर्तन। सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, लेकिन ये पाली भाषा का शब्द है जिसका संस्कृत रूप है धर्मचक्र प्रवर्तन। आसान शब्दों में कहें तो धर्म के पहिए को घुमाना। ज्ञान मिलने के ठीक 7 हफ्ते बाद सारनाथ के हिरण पार्क में बुद्ध ने अपना ये पहला उपदेश दिया था। ये वो ऐतिहासिक पल था जब दुनिया को पहली बार दुखों से बाहर निकलने का एक सिस्टमैटिक रास्ता मिला था। और एक बहुत ही मजेदार फैक्ट बताऊं, इतने बड़े ऐतिहासिक उपदेश को सुनने के लिए वहां कोई हजारों की भीड़ नहीं बैठी थी। श्रोताओं में सिर्फ 5 लोग थे, कौंडिन्य, अस्सज्जी, भद्य, वप्पा और महानाम। ये बुद्ध के पुराने तपस्वी साथी थे। बस इन्हीं 5 लोगों से उस बड़े बदलाव की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर पूरे एशिया का नक्शा ही बदल दिया। यहीं से निकलकर आते हैं 4 आर्य सत्य। ये बुद्ध का मुख्य डायग्नोसिस है। बुद्ध ने बीमारी की एकदम सटीक नस पकड़ी थी, तृष्णा, यानी किसी चीज की तीव्र लालसा या आसक्ति। हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं कि दुनिया का सारा दुख दर्द और यहां तक कि जन्म मरण का ये पूरा चक्र इसी अतृप्त तृष्णा की वजह से चलता है। हम लगातार चीजों के पीछे भागते हैं और जब वो नहीं मिलती तो हम दुख भोगते हैं। सिंपल सी बात है। इस तृष्णा को कंट्रोल करना ही मुक्ति का इकलौता तरीका है। अब बीमारी तो समझ आ गई, तो अब चलते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग की तरफ, यानी बुद्ध का दिया हुआ एक्चुअल प्रिस्क्रिप्शन। देखिए, ये कोई रातों रात असर करने वाला जादू नहीं है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कदम दर कदम चलने वाला ट्रीटमेंट प्लान है। इसके शुरुआती अंगों में शामिल हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम। यहां सम्यक का मतलब है जो बिल्कुल सही और संतुलित हो। अगर इन 8 अंगों को गहराई से देखा जाए तो ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। इन्हें 3 बहुत ही लॉजिकल कैटेगरीज में बांटा गया है, प्रज्ञा यानी विजडम, शील यानी मोरालिटी और समाधि यानी कॉन्सेंट्रेशन। आप बिना शील या नैतिकता के आध्यात्मिक रास्ते पर नहीं चल सकते। उसी नैतिकता के बेस पर समाधि पाई जाती है और समाधि से ही असली प्रज्ञा, ये ज्ञान मिलता है। ये पूरी तरह से एक साइंटिफिक और व्यवस्थित अप्रोच है। अब आते हैं इस पूरे इलाज के अंतिम लक्ष्य पर, निर्वाण। ये वो परम शांति की अवस्था है जिसे लेकर अक्सर काफी गलतफहमियां रहती हैं। हम ये बातें किसी सुनी सुनाई कहानी के आधार पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि अधिगम जैसी एकेडमिक जर्नल्स के डीप और प्रामाणिक एनालिसिस पर बात कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि निर्वाण असल में है क्या। हमारे स्रोत निर्वाण को 2 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। पहला है सोपाधिशेष निर्वाण। इसमें इंसान सारे क्लेशों और अज्ञान से तो मुक्त हो जाता है, लेकिन उसका भौतिक शरीर जीवित रहता है। और दूसरा है निरुपाधिशेष निर्वाण, जहां शरीर भी शांत हो जाता है। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है
यही कि मुक्ति या निर्वाण इसी जीवन में जीते जी हासिल किया जा सकता है। इसके लिए आपको देह त्यागने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसे समझाने के लिए सदियों से एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया जाता रहा है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना, लेकिन इसका मतलब जीवन का बुझना या कुछ भी ना होना नहीं है। जैसे तेल खत्म होने पर दीपक बुझ जाता है, बिल्कुल वैसे ही तृष्णा और लालच रूपी तेल के खत्म होने पर दुखों की आग बुझ जाती है। ये कोई खालीपन नहीं है, बल्कि एक गहरी शांति है। और इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि निर्वाण पा लेने वाला इंसान काम करना छोड़ देता है या दुनिया से कट जाता है। वो बस बिना किसी अटैचमेंट या स्वार्थ के काम करता है। जरा सोचिए, खुद बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद दुनिया को छोड़ा नहीं, बल्कि अगले 45 सालों तक वो लगातार घूम घूम कर लोगों को सिखाते रहे और करुणा के साथ उनकी मदद करते रहे। तो अब आते हैं हमारे आखिरी खंड पर। आज के समय में इस ज्ञान का क्या काम है, यानी आज का मध्यम मार्ग। बुद्ध ने अपने पहले ही उपदेश में 2 एक्सट्रीम्स यानी अतियों से बचने की चेतावनी दी थी। एक तरफ है ऐशो आराम और सुख सुविधाओं में पूरी तरह डूब जाना, और दूसरी तरफ है कठोर तपस्या करके खुद को ही तकलीफ देना। बुद्ध ने खुद इन दोनों रास्तों को आजमाया था और समझ गए थे कि ये दोनों ही बेकार हैं। इसलिए उन्होंने चुना इन दोनों के बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग। इस मध्यम मार्ग को समझाने के लिए बुद्ध ने वीणा का एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा कि जीवन एक वीणा के तारों की तरह है। अगर आप तारों को बहुत ज्यादा कस देंगे तो वो टूट जाएंगे, और अगर उन्हें एकदम ढीला छोड़ देंगे तो उनसे कोई संगीत ही नहीं निकलेगा। असली कला उस परफेक्ट बैलेंस को खोजने में है। तो इस चर्चा को हम एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा खुद से पूछिए, क्या हमारी आज की इस मॉडर्न लाइफ के तार महत्वाकांक्षाओं और दिखावे की वजह से बहुत ज्यादा कस गए हैं, या फिर हम दुनिया के हालातों से इतने निराश हो चुके हैं कि हमने अपने तारों को एकदम ढीला छोड़ दिया है? बुद्ध का ये मध्यम मार्ग हमें उसी सही बैलेंस तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। अगर हम इस बैलेंस को पालें तो शायद आज के शोरगुल में हम भी अपना दीपक खुद बन सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।